शब्द रूपा भगवती श्री देवी के शक्ति मंडल तथा वैभव और चिति स्वरूपा भगवती का परमार्थता वर्णन। भंडासुर कहता है, हे देव नारद, मेरे द्वारा इस प्रकार पूछने पर मार्तका महादेवी ने कहा, हे माणिक्य शिखर, सुन, वह देवी सबसे उत्कृष्ट परा है, महाचिति ही उसका स्वरूप है, जिसके प्रकृति धर्म से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और हर की गुण मूर्तियां हैं। ईश्वर भी उसी की महिमा से तिरोधान की शक्ति वाला तीनों गुणों का जनक ईशन करता है। वह भी अनुग्रह करने वाला सदाशिव कहलाता है, जिसके देखने मात्र के अनुग्रह से अखिल जगत की रचना ब्रह्मा करता है। अनादिकाल से माया के पाश में बांधे गए अणुसंघों को अनुग्रह से मुक्ति दिलाने के लिए वह महेश्वर ही सर्जन करता है। प्रलय में स्थित अणुओं की शून्य में स्थिति होने के कारण मुक्ति नहीं है। सभी उस अव्यक्त से देह भाव को प्राप्त हुए सृष्टि काल में जानने को प्रभावित होती हैं। वे कारण सृष्टि का विधाता ब्रह्मा भी उसका अंश रूप है। अतः वही सार रूपा सबकी आत्म रूप वाली परमा चिति शक्ति कही जाती है। वही दर्पण के समान जगत की चित्र भित्ति रूपा है। सब प्रकार से ब्रह्मण करने से ब्रह्म शब्द से कही जाती है। ना वह स्त्रीलिंग रूप है, न नपुंसक है और न पुल्लिंग रूपा है। त्रिपुरा चित्त शरीर की आकार वाली है। वह वाणी एवं मन से अगोचर है। वह चित्त निर्मुक्त चिन्मय है। वह षोडश देवियों से अतीत सप्तदशी नित्य परमेश्वर की आश्रया है। उसकी दो कलाएं हैं, कार्यता और कर्तृता। कार्य भाव 16 प्रकार के रूपों का है और कर्तृत्व भाव एक रूप वाला है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तथा अंतःकरण, इससे कार्यता षोडश रूपों वाली है। कर्तृता 17वीं महेश भगवान की नित्य कला है। वे 16 रूपों में आश्रय देने वाली संवित चिति संपूर्ण जगत का कारण है। उसे छोड़कर ना कोई शिव है, न ब्रह्मा है, न सदाशिव ही ईश्वर, शिव, विष्णु, ब्रह्मा अथवा देवगण, स्त्री, पुरुष तथा संपूर्ण जंगम और स्थावर चराचर प्राणी गण, जो प्राण वाले हैं अथवा अप्राण हैं, उसके बिना कोई भी नहीं बचा है। आभूषणों में स्वर्ण के समान, सागरों, नदियों तथा वर्षा आदि में जलवत, आकाश में शून्यता की भांति, वायु में स्पर्श और स्पंद गति के समान, जैसे तेज में उष्णता और रूप, जल में जैसे स्पंद और रस तथा पृथ्वी में जैसे गंधवत्ता और काठिन्य है, उसी के समान वे सब में ही स्थित है। आत्मलोक के उद्धार हेतु से अपनी आभासित लीला वाली वह पर श्री चक्र नगर की साम्राज्य के पद को अधिष्ठित करती है। वाणी, श्री तथा गौरी नाम वाली हम सभी शक्तियां उसके अंगों से उत्पन्न हैं। उसके क्रोध से महाकाल से संयुक्त काली उत्पन्न है तथा वाणी से भैरव संयुक्त तारा उत्पन्न हुई है। पराक्रम से दुर्गतियों का नाशन करने वाली दुर्गा उद्भूत है। उसकी क्रूरता से महाशरव सिंह घाती संयुक्त प्रत्यंगिरा उत्पन्न है। शौर्य से शूलिनी तथा वाणी से उत्पन्न मालिनी, परा के प्रचंड शब्द से चंडिका और क्रूर भुक्ति के देखने से धूम्रा उद्भूत है। इस प्रकार सभी शक्तियां उसके नाना अंगों से उद्भूत हैं। उससे पर कोई भी नहीं। तो युद्ध में उसके ललिता नाम वाले लीला अवतार से मारा जाकर उस परा के लोक में दीर्घ समय तक निवास प्राप्त कर विमुक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार गौरी के कहने के पश्चात फिर उस माणिक्य शेखर दूत ने प्रार्थना की, हे अम्बे, इस प्रकार सब यथावत हो। मैं फिर आपसे कुछ प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आसुर भाव की प्राप्ति उत्पत्ति के संबंध के बिना ही, अर्थात बिना योनि के हो,
पराशक्ति के प्रमुख भक्त के शरीर से मेरा जन्म हो। हे जगदम्बिके, मुझे बुद्धि आपका स्मरण जनित ध्यान कभी न छूटे। इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर भगवती रमा ने तेरी जैसी इच्छा हो वही हो ये कहा। इसलिए मैंने भक्तों के मूर्धन्य कामदेव के अंग से जन्म प्राप्त किया तथा 105 ब्रह्मांडों को अधिपतित्व का भोग दीर्घ काल तक किया। अत्यंत श्रेष्ठ विषयों को दीर्घ समय तक नित्य भोग कर अब विषयों से मुझे वैराग्य होकर उस पराललता के हाथों अपने वध की कामना करता हूँ। अब मैंने उसी जगदम्बा के लोक में सन्निकट निवास करने की इच्छा से निश्चय कर लिया है। उसके चरण कमल का ध्यान करता हुआ सतत परमेश्वरी के आगमन की प्रतीक्षा करता हूँ कि कब वह आकर मेरा वध करेगी। अपने पुत्रों, पौत्रों और कलत्र आदि के साथ मैं उसके द्वारा मारा गया। मैं उसके लोक में शीघ्र निवास करूं। इस प्रकार मेरा मन त्वरा में कार्य करने को सुख है। इस प्रकार सब जाकर आप मेरी पत्नियों को लोक दृष्टि बुद्धि से ठीक से समझाएं। इस प्रकार भंड के वचनों को सुनकर प्रसन्न मन हो नारद उस दैत्य राज की श्लाघा अर्थात प्रशंसा कर और उसकी प्रिय रानियों को आश्वासन देकर वे मुनि श्रेष्ठ अपने अभीष्ट स्थान को चले गए।